गाइस, वेलकम बैक टू एनालिस्ट अड्डा। तो ये हमारी मेथड ओवरलोडिंग की सीरीज चल रही है और जिसमें हम पार्ट 4 लेके आ चुके हैं। और लास्ट वीडियो में हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे मेथड ओवरलोडिंग के, राइट। जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो आप एक बार देखिए। उसके बाद आप नेक्स्ट एग्जांपल्स, इसमें भी मैं कुछ एग्जांपल्स ही लूँगी मेथड ओवरलोडिंग के, राइट। तो मेथड ओवरलोडिंग का ये पार्ट 5 है। ओके, तो मैं भी इसमें कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करती हूँ आपके साथ। ओके, और क्या क्या आउटपुट होगा वो आप मुझसे कमेंट करके बताइएगा। ओके, आंसर। और वैसे मैं जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी कि इसका आउटपुट क्या आएगा और कैसे आएगा, क्यों आएगा, राइट। तो हम चलते हैं अपने कुछ एग्जांपल्स की तरफ। मैं एक क्लास लेती हूँ। ओवरलोडेड मेथड बना रही हूँ इधर। ये सारा ऊप्स के अंदर ही आएगा, राइट। तो अगर किसी को कुछ डाउट है तो हो सकता है। ऑब्जेक्ट मेथड, और एक और मेथड मैं क्रिएट कर रही हूँ। एक मेथड मैंने ऑब्जेक्ट लिया है, आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट पास किया है। सेकेंड मेथड के अंदर मैं स्ट्रिंग पास कर रही हूँ। ओके, आगे चलते हैं। मैं मेथड बनाती हूँ। ओके, क्या है मेरी क्लास का नाम? टेस्ट। राइट। मैं आपको क्या क्या निकाल रही हूँ? सबसे पहले टेस्ट। आउटपुट बताइएगा मेरे को, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखिए क्या क्या आउटपुट आएगा सब लोग। ओके, छोटा सा प्रोग्राम है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब क्या क्या आउटपुट आएगा ये सबको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि कैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये दो ओवरलोडेड मेथड हैं, राइट। प्रीवियस जितने भी वीडियो उतना तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया, राइट। ये क्या है? मेरे दो ओवरलोडेड मेथड हैं, राइट। राइट, यहाँ पे हमने आउटपुट निकाले हैं, राइट। सबसे पहले हमने आउटपुट निकाला है
न्यू ऑब्जेक्ट, राइट। तो न्यू ऑब्जेक्ट है, हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड में ऑब्जेक्ट लिया है, सेकंड मेथड में स्ट्रिंग लिया है। तो आपको देख के समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इट मीन्स मेरा क्या आउटपुट आएगा, ऑब्जेक्ट मेथड। ऑब्जेक्ट मेथड, राइट। सेकंड आप चेक कीजिए क्या लिखा हुआ है। हम क्या निकाल रहे हैं, एक स्ट्रिंग आउटपुट निकाल रहे हैं M1 के अंदर से, राइट मेथड। तो इसमें ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमने क्या पास किया है, आर्गुमेंट स्ट्रिंग पास किया है, और यहाँ पे भी मैं क्या आर्गुमेंट पास कर रही हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग, राइट। तो क्या आउटपुट आएगा इसका, स्ट्रिंग मेथड। थर्ड आउटपुट चेक कीजिए, क्या लिया है मैंने, नल। अब नल ऑब्जेक्ट में या स्ट्रिंग में, राइट। नल ऑब्जेक्ट भी है और स्ट्रिंग भी है, न्यू ऑब्जेक्ट तो क्रिएट किया नहीं है, राइट। न्यू ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया है, बट ऑब्जेक्ट नल भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी नल हो सकता है, राइट। दोनों नल हो सकते हैं ना। तो अगर ऐसा केस आता है कि नल वैल्यू है, तो स्ट्रिंग क्या आउटपुट आएगा, फर्स्ट मेथड का आउटपुट आएगा या सेकंड का आएगा, ऑब्जेक्ट मेथड आएगा या स्ट्रिंग मेथड आएगा, क्या आउटपुट आएगा। सारे लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ओके, मैं इसका आउटपुट बता देती हूँ। इस केस में जब भी कोई ओवरलोडिंग का ऐसा एग्जाम्पल्स आपको दिखता है और वहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है और स्ट्रिंग भी है, राइट। दोनों मेथड क्या है से आउटपुट निकल, ऑब्जेक्ट निकल सकता है, राइट। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकता है। तो ओवरलोडिंग में जब पेरेंट आर्गुमेंट और चाइल्ड आर्गुमेंट जब दोनों अवेलेबल हों, तो हम चाइल्ड आर्गुमेंट को हायर प्रायोरिटी देंगे। ओके, किसको हायर प्रायोरिटी देंगे, चाइल्ड आर्गुमेंट को, ना कि ऑब्जेक्ट पेरेंट आर्गुमेंट को। तो पेरेंट आर्गुमेंट क्या था हमारा, ये था ऑब्जेक्ट है, और चाइल्ड आर्गुमेंट क्या है, स्ट्रिंग है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट पेरेंट होता है, और स्ट्रिंग क्या है, चाइल्ड है। तो अगर स्ट्रिंग की जगह क्या होता, स्ट्रिंग बफर भी होता, तो ये पेरेंट होता, तब भी क्या होता, स्ट्रिंग बफर भी क्या है, चाइल्ड होता। तो हम किसको प्रायोरिटी देते, स्ट्रिंग बफर को प्रायोरिटी देते, राइट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, पेरेंट है, स्ट्रिंग हमारा चाइल्ड है, तो हम किसको प्रायोरिटी, किस मेथड को प्रायोरिटी देंगे, इस मेथड को प्रायोरिटी देंगे। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, स्ट्रिंग मेथड आएगा। क्या आउटपुट आएगा, स्ट्रिंग मेथड आएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर नल केस है और नल केस के टाइम पर कि हम किसको प्रायोरिटी हायर देंगे, पेरेंट आर्गुमेंट को या चाइल्ड आर्गुमेंट को। पेरेंट आर्गुमेंट क्या था, ऑब्जेक्ट हमारा पेरेंट आर्गुमेंट था, आपको भी पता है कैसे होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, राइट। और ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग बफर, राइट, यही होता है ना। ऑब्जेक्ट क्या है, पेरेंट है यहाँ पे, और स्ट्रिंग क्या है, चाइल्ड है, स्ट्रिंग बफर भी चाइल्ड है। गॉट इट, ये चीज़ समझ आ गई आपको। तो किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं इस केस में, चाइल्ड आर्गुमेंट को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर होगा तो स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर होगा तो स्ट्रिंग बिल्डर, राइट, गॉट इट। बट ऑब्जेक्ट क्या है, पेरेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी के साथ, एक और क्लास क्रिएट कर रही हूँ टेस्ट के नाम से ही। ओवरलोडेड मेथड के लिए पब्लिक वॉइड मेमोरी स्ट्रिंग एस, ये करेंगे स्ट्रिंग मेथड,
एक और मेथड कर रही हूँ। तो मेथड किए हैं, ओवरलोडेड 2 मेथड क्रिएट किए हैं। फर्स्ट मेथड में स्ट्रिंग है, सेकंड मेथड में क्या आर्गुमेंट पास किया है, स्ट्रिंग बफर आर्गुमेंट पास किया है। मैं मेन मेथड क्रिएट करती हूँ। राइट, अब मैं आउटपुट के लिए निकालती हूँ। क्या क्या निकाल रहे हैं हम देखिएगा, और मुझे कमेंट में आंसर लिखिएगा कि क्या क्या आंसर आएंगे। ओके, टेस्ट डॉट m1 न्यू स्ट्रिंग बफर abc पास कर रही हूँ मैं। टेस्ट डॉट m1 abc। ओके, टेस्ट डॉट m1 null। ओके, मुझे आउटपुट बताइए कि क्या क्या आउटपुट आएंगे। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। और ये तो आपको पता है, ये ओवरलोडेड मेथड है। ये दोनों क्या है, ओवरलोडेड मेथड है। ओके, ये ओवरलोडेड मेथड है। यहाँ आउटपुट निकाल रहे हैं, तो आउटपुट में क्या क्या आउटपुट आएगा। फर्स्ट में क्या है, न्यू स्ट्रिंग बफर abc। एक ब्रैकेट कम रह गया यहाँ पर। ओके, बंद नहीं किया था ना, यहाँ पे एक स्टार्ट किया है, ये स्टार्ट हुआ है, यहाँ क्लोजिंग होना चाहिए दोनों। राइट, ये भी एक छोटी छोटी कंपाइलर एरर्स आती हैं ये कि क्लोजिंग नहीं किया है। ये आपको जब आप टाइप करेंगे तो आपको जो छोटी छोटी एरर तो उसमें बता देता है, कोई सा भी आईडी आप यूज़ करते हैं तो। बट फिर भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जब हम लिखते हैं तो हमें एक एक चीज़ क्लियर होती है कि हमने क्या छोड़ दिया क्या नहीं छोड़ा। वहाँ तो आपको पता पड़ जाएगा, इस लाइन पर एरर है, इस लाइन पर एरर है, इस लाइन पर एरर है। राइट, तो ये मैंने कोड लिखा, इसमें आउटपुट क्या आएगा। पहला मेथड में क्या पास कर रही हूँ, स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग नहीं है। सेकंड मेथड में स्ट्रिंग बफर पास किया है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, स्ट्रिंग बफर मेथड। स्ट्रिंग बफर मेथड। राइट, सेकंड में आप बताइए क्या आएगा आउटपुट। सेकंड में abc है, abc क्या है, एक स्ट्रिंग है। कौन सा मेथड कॉल होगा, ये मेथड कॉल होगा, स्ट्रिंग मेथड कॉल होगा, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग बफर है, इसमें स्ट्रिंग है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग आर्गुमेंट में पास हुआ है, स्ट्रिंग मेथड कॉल होगा, तो आउटपुट क्या आएगा, स्ट्रिंग मेथड। इसमें बताइए, जब मैंने नल पास किया है तो कौन सा मेथड कॉल होगा। नल के केस में स्ट्रिंग मेथड कॉल होगा या स्ट्रिंग बफर कॉल होगा। तो हमने पुराना ये एग्जांपल देखा था, उसमें तो पेरेंट था और ये चाइल्ड आर्गुमेंट था, 2 आर्गुमेंट थे। इसमें क्या है, इसमें कोई पेरेंट है क्या, नहीं। पेरेंट आर्गुमेंट तो ऑब्जेक्ट था और चाइल्ड था, तो हमने किसको प्रायोरिटी दी थी, चाइल्ड आर्गुमेंट को प्रायोरिटी दी थी। राइट, इस केस में स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग बफर है, दोनों ही चाइल्ड हैं, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी, स्ट्रिंग को प्रायोरिटी मिलेगी या स्ट्रिंग बफर को प्रायोरिटी मिलेगी। कमेंट करके बताइए किसको प्रायोरिटी मिलेगी। मैं इसका आंसर बता देती हूँ, इसमें जो प्रायोरिटी मिलेगी वो किसी को ही नहीं मिलेगी। राइट, कंपाइल टाइम एरर आएगा हमारे पास, क्योंकि दोनों क्या है, चाइल्ड हैं।
तो जब दोनों मैच हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया था कि दोनों ही मैच हो रहे हैं, तो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आता है। बोथ दोनों मैच हो रहे हैं, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ऑफ दोनों चाइल्ड है और दोनों मैच हो रहे हैं, तो इसमें हम किसी को प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं। तो इस केस में एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आएगा, तो इसमें कंपाइल टाइम एरर आएगा जब दोनों मैच हो जाएंगे। कंपाइलर एरर आएगा इस केस में, राइट। तो ये दोनों जो है नल के केस में, ये आपको पता होना चाहिए कि कब क्या कैसा केस आएगा। अगर पेरेंट है आर्गुमेंट में या चाइल्ड पास किया है आर्गुमेंट में, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या आउटपुट आएगा। इसको देख के हम कह नहीं सकते कि स्ट्रिंग आएगा, फिर से हमने यहाँ बोल दिया पता पड़ा स्ट्रिंग आएगा, नहीं। इस केस में स्ट्रिंग नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग भी चाइल्ड है, वो स्ट्रिंग बफर भी चाइल्ड है, ये पेरेंट तो नहीं है। तो इसमें स्ट्रिंग आया, तो इसमें स्ट्रिंग आया था, इसलिए मैंने स्ट्रिंग मेथड दिया था। इसमें भी स्ट्रिंग है, तो इसमें भी स्ट्रिंग मेथड ही आउटपुट आएगा, नहीं। क्योंकि जो दोनों दूसरा वाला मेथड है उसमें स्ट्रिंग बफर है, और स्ट्रिंग बफर भी क्या है, चाइल्ड है। दोनों मेथड मैच कर रहे हैं, जब दोनों मेथड मैच करेंगे तो कंपाइलर एरर आएगा। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इशू हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू, बाय।